तो इसका आंसर क्या होगा? सभी लोग, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जल्दी से आंसर बताएं इसका क्या होगा। लो मैं आगे से हट जाता हूं। पहला लिखा हुआ 150 व्यक्तियों के समूह में 2/5 पुरुष हैं, 1/3 महिला और शेष बच्चे हैं। महिलाओं की औसत आयु पुरुषों की औसत आयु का 4/5 गुना है तथा बच्चों की औसत आयु पुरुषों की औसत आयु का 1/5 है। गुना नहीं, 1/5 है। यदि पुरुषों की औसत आयु 50 वर्ष है तो आपसे पूछा गया है कि सभी व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी, बताएं। लग गया? इतना टाइम इसमें लेना ही नहीं है। देखो अच्छा, हम किसी भी लाइन को सॉल्व नहीं करेंगे, हम औसत वाली लाइन को सॉल्व करेंगे। एक बात बताओ, हम ऊपर की लाइन को छोड़ रहे हैं, कह रहा महिलाओं की औसत आयु पुरुषों की औसत आयु का 4/5 है। इसका मतलब यदि जो फीमेल कैंडिडेट है और मेल कैंडिडेट है, यही तो बात हुआ, इनके बीच में जो औसत है, फीमेल का कितना है 4 है और महिला और पुरुषों का कितना है 5 है, यही तो हुआ। कह रहा महिलाओं का औसत पुरुषों का 4/5 है, यानी महिलाएं 4 हैं, महिलाओं की जो उम्र है वो 4 वर्ष है और पुरुषों की कितनी है 5 वर्ष। क्या यहां तक किसी कोई समस्या? ये लाइन समझो, ये लिखिए, दिख रहा है आपको? इसका मतलब है जो औरतें हैं उनकी जो औसत उम्र है वो 4 वर्ष है तथा पुरुषों की औसत वर्ष कितनी है 5 वर्ष। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है बच्चों की औसत आयु पुरुषों की औसत आयु का 1/5 गुना है। अच्छा एक बात बताओ, यदि यहां पे लिख लें क्या, द्वाय लिख लें, यहां पे द्वाय लिख लें। अब कह रहा है बच्चों की औसत आयु पुरुषों की औसत आयु का 1/5 गुना, यानी इसकी यदि 1 वर्ष है तो इनकी कितनी होगी? 5 ही तो होगी, इसकी 5 ही होगी। अब देखो क्वेश्चन एक है और यम की दोनों कंडीशन में वैल्यू समान है, यम की दोनों कंडीशन में वैल्यू समान है, तो क्या अ, महिला पुरुष और बच्चों के बीच में क्या अनुपात समान होगा और यही अनुपात बनेगा औसत का? बताओ भाई, औसत का अनुपात यही तो बनेगा क्योंकि यम तो दोनों में समान है, तो गुणा भाग करने की कोई जरूरत ही नहीं, बराबर करने की कोई जरूरत नहीं। तो एक बात बताओ, महिला पुरुष और बच्चों की औसत आयु का अनुपात कितना निकल के आया? 4:5:1। अब उसने पूछा क्या है, समूह के सभी व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी? अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन को एक पे लगाते हैं। अच्छा बताओ, एक महिला की औसत आयु कितनी है 4, एक पुरुष की औसत आयु कितनी है 5, एक महिला की औसत आयु कितनी है, बॉय की कितनी है 1, तो कुल मिला के औसत आयु कितनी बनेगी? कितनी बनेगी? 10 बनेगी ना? कहाँ गया? 10 बनेगी। अगर वो, अरे रुक जाओ, पहले हम जो सोच रहे थे वो कुछ गड़बड़ लिखा है क्वेश्चन क्या? 4/5 है तथा नहीं नहीं, बच्चों की वजह 1/5 है, ठीक है, तो 4:5:10। चलो देखते हैं, काहे परेशान हो भाई। 10/3, 3 पुरुष हैं और पूछा क्या है? अच्छा हम फिर पुरुष से लगा लें, क्या करें, छोड़ो फिर हम पूरा लगाए, फिर ऑप्शन से नहीं लगेगा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे एक पुरुष की औसत आयु कितनी 50 वर्ष, एक पुरुष की औसत आयु कितनी है 50 वर्ष, तो ये कितने गुना है 10 गुना। तो एक बच्चे की औसत आयु कितनी होगी 10 वर्ष और एक महिला की कितनी होगी 40 वर्ष। इस बात से सहमत हैं? यानी कि एक पुरुष जो है वो लगभग 50 वर्ष का है, एक महिला जो है वो 40 वर्ष की है और एक बच्चा जो है 10 वर्ष का है, यही तो बात हुआ। अब मेरी बात समझो, अब मेरा खेल यहाँ पे प्रारंभ होगा। भाई एक बात बताओ, पुरुष हैं कितने इसमें? 150 में 2/5 पुरुष हैं, यानी कुल मिला के 5 दूनी 5 से 15 यानी 60 पुरुष हैं 150 में। भाई 150 का 2/5 60 है तो होगा। यदि 60 पुरुष हैं और एक पुरुष की औसत आयु 50 है तो 60 की क्या 60 × 50 होगी।
ठीक, सभी की कुल योग पता करेंगे पहले प्लस। इसके बाद 1/3 महिला है, 1/3 इसका 50 होगा, 150 का, तो 30 इसका ये हो गया। और महिला का जो है वो औसत आयु कितनी है, 40, तो टोटल योग हो जाएगा 30 गुणे 40, ये महिला निकल आई। इसके बाद प्लस, इसके बाद यदि हम बात करें शेष बच्चे हैं तो 60 नहीं, 60 ही होगा, रुको 5 से 15, हाँ 50, वही मैं सोच रहा था, हाँ 50। और शेष महिलाएं यानी शेष बच्चे हैं यानी 40 बच्चे होंगे, और इनकी औसत आयु कितनी है, 10 वर्ष। इस बात से सहमत है, इस बात से आप सहमत हैं। अब टोटल दंडी रेट हुए कितने, ये तो कुल योग आया, ये तो कुल योग आया 150 का, और टोटल कैंडिडेट कितने, 150। तो बता दो, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 200, नहीं 2000, ये 3000 होगा, 2 जीरो तो रहेंगे ही रहेंगे, और ये कितना हो जाएगा 400 और बटा 150। तो बताओ कितना आएगा योगफल, योगफल बताएं। 3 2 5, 5400, 5400 आएगा ना, और बटा, हाँ 5400 आएगा। अरे 5000 ये और 400 ये, अरे क्या बताइए भैया। हाँ 15 दूनी 30, 15 ते 45, और कितना बचेगा, 5 4 9, 15 छक्का 90, यानी आंसर कितना आएगा, 36। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन से लगा रहे थे, तुम ऑप्शन से क्या लगाया, कौन तरीका लगा बता, अरे बताओ ना, फिर वही बात। अरे हो सकता है आपको हमसे अच्छा उपाय सूझ गया हो, तो इतना समय काहे लगे पेपर में, फिर वही बात। देखो आप हमसे ज्यादा अच्छे पढ़ने में हैं, फिर वही के दो वाले कहते हैं ना, मास्टर मास्टर रहेगा और चेला शक्कर होगा, ठीक है। शिक्षक के पढ़ाए हुए व्यक्ति बहुत दूर दूर, तो कोई डीएम बनता है, कोई एसडीएम बनता है, तो क्या जानते हो क्या उसके पास बुद्धि नहीं, उसके पास शिक्षक से ज्यादा बुद्धि है। तो आप बताएं यदि आपको कुछ नया सूझ रहा है, हमें जो सूझा हमने आपको बता दिया। और कुछ देख सकते हैं तो देखते हैं, और कुछ देख सकते हो देखते हैं। देखो 5 4 9 और एक 10, 10/3, हमारे सामने कोई समस्या यही है। लेकिन एक काम कर सकते हैं, इस गुणा भाग को बचा सकते हैं क्या। अच्छा एक बात बताओ, 50 40 और 10, ये कितना हो जाएगा, 110। 5 4 9 1 10, तब भी 3 से नहीं कटेगा, यही करना पड़ेगा। कोई सूझ रहा हो बताओ भाई, इससे बढ़िया वो तो करना ही पड़ेगा। और कुछ अच्छा सूझ रहा हो तो बताएं। और जो है 5 4 9 1 10 बन नहीं रहा है, यही बनेगा, है तो छोटे, बहुत समय नहीं लगेगा। सबसे पहले पुरुषों की संख्या निकालनी है, फिर महिलाओं की संख्या, फिर जो बचेंगे वो शेष बच्चे हो जाएंगे। एक पुरुष, यहाँ पे पता चल गया है कि एक पुरुष की औसत आयु कितनी है, महिला की कितनी है, और पुरुष की कितनी है, इस बात से आप सहमत हैं। तो एक 50, यदि एक महिला की औसत आयु 50, एक पुरुष की औसत आयु 50 वर्ष, और पुरुष हैं कितने 60, तो 60 गुणे 5 50, कितना हो जाएगा, टोटल आ जाएगा पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या का योग आ जाएगा उनकी उनकी आयु का। इसी प्रकार वहां पर 50 महिलाएं हैं, और एक महिला की औसत आयु कितनी है, 40 वर्ष, तो सभी महिलाओं की औसत कुल योग कितना होगा, 50 गुणे 40 होगा। इसके बाद जो शेष बचेंगे वो बच्चे बचेंगे, यानी 40 बच्चे बचे हैं, 40 बच्चों की जो एक बच्चे की औसत आयु कितनी है, 10 वर्ष, तो 40 का टोटल योग कितना होगा, 40 गुणे 10, और नीचे क्या होता है, पदों की संख्या नहीं 150,
अब इसको सॉल्व कर लोगे, टोटल सभी का आ गया, औसत कितना आया 36। कितना आया 36। बताओ भाई, इसमें किसी को समस्या हो तो बताओ। ए, अच्छा एक बात बताओ, 36 दूना 72 और 4 नहीं घटेगा 32 से। चलो बढ़े आगे। बोलिए। ए वाला, अच्छा हमें क्या पता, हमें खुद लगाना पड़ेगा, हम याद करके थोड़ो ना है। विनीत तुम केवल देखा करते हो, अपने हाथ कुछ लगाओ, उल्टा सीधा कुछ लगेगा ही। जब कुछ उल्टा सीधा करोगे तो कुछ उल्टा उल्टा सीधा लगेगा ही। ठीक है, ये ठीक है, कैलकुलेटर ये खुला मिल गया, जमा कर लेंगे तुरंत, और मोबाइल चलता नहीं दिखना चाहिए। नहीं 2-3 हजार, 2-3 हजार तो बिक ही जाएगा, कितना खराब हो। सी वाला, अच्छा देखते हैं। डी, बी फॉर बॉल, यानी 13.2। ठीक, कह रहा 12 जो 12 थे उनकी औसत आयु कितनी है 15 वर्ष। यही बात है, 12 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। अब कह रहा 18 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो सभी को मिलाकर कह रहा है इनकी औसत आयु कितनी होगी। इनकी कितनी है 12 वर्ष। ये बात सहमत है मेरी बात से। अब देखो, हम कुछ समय के लिए 15 और 12 उड़ा देते हैं, उड़ा दिया मन में। अब मेरी बात समझो, अब मेरी बात समझो, हम कुछ समय के लिए मेरी बात समझो। देखो चाहे इसको, यदि हम कहें, ये कह रहा लड़के तथा लड़कियों की कुल मिलाकर संयुक्त औसत आयु कितनी है, तो कुल मिलाकर ये बात बताओ, लड़कों की कुल आयु कितनी होगी 15 × 12 कितना आएगा, और लड़कियों की कितनी होगी 18 × कितना आएगा। ये कितना आ रहा है 180, और नीचे टोटल कितना आएगा इनका 396। तो औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो कुल पदों का योग 396 बटा 12 18 30 कितना आएगा 13 पॉइंट। ठीक, समझ में आया। अब मेरी बात समझो, ये तो इसको सिंगल पे लगाएं, कुछ समय के लिए यहां पर एक भी व्यक्ति मान लें, यहां पर भी एक व्यक्ति मान लें। अब देखिएगा, एक की औसत आयु 15 है, एक की औसत आयु 12 है। अब देखो औसत करते क्या, दोनों को बराबर करते हैं उठा के ना। अब मेरी बात समझिए, इसमें की उठा के एक इसमें डाल दिया, डाला तो ये कितना हो गया, ये 14 हो गया, ये हाँ ये 13 हो गया, यही तो बात हुई। इसमें का उठाकर इसमें का डाला 13 हो गया। अब इसमें का आधा निकाला और इसमें डाला, मेरी बात समझिए, इसमें का आधा निकाला इसमें डाला, तो 13.5 और 13.5, तो लगभग में आंसर हम दे सकते हैं। 13.5 यहां पे नहीं लिखा है, लेकिन आप लगभग में पेपर में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये बताओ, आखिरी में छल्ला निशानी बना जरूर दियो। हाँ, चेक नहीं करे, चेक तुम भी कर लोगे, मैं पता है। छल्ला निशानी में कहने का मतलब यह है कुछ ऐसा बना देना है। हाँ कोई बात नहीं, हम भी बाबा से मंत्र बनवा के लाए हैं, और यहां तो मंत्र फुकवा ही दिया है। वो अभी नहीं। हाँ,
क्या लिखा, किसी कंपनी में 44 कर्मचारियों के समूह की औसत वजन 55 केजी है। यदि किसी नवयुक्त के मतलब कोई नया व्यक्ति आ रहा है के वजन को शामिल किया जाए तो औसत जो है 250 ग्राम बढ़ रहा है, तो जो नया आदमी आया है उसका वजन क्या है, ये जो पूछा है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे किसी नाव में आप जा रहे हो, किसी नाव में आप जा रहे हो, ठीक है, ठीक है, ये पांचों आदमी जा रहे हैं नाव में, लेकिन इन पांचों आदमियों से कोई भारी भरकम आदमी एक और उसमें चढ़ जाता है, बढ़ गया, ठीक है, समझ में आया, भारी भरकम आदमी चढ़ जाता जैसे गुरुजी, ठीक है, चढ़ गए, ठीक है, तो कुल मिला के या हम कोई भी, हम दोनों में से कोई चढ़ गया। अब कुल मिला के कहने का मतलब क्या है, यदि हाँ, यदि हम बात करें, अब कोई व्यक्ति आएगा तो पहले कुछ औसत वजन होगा, सभी को मिलाकर पदों की संख्या से भाग कर दिया गया होगा, तो वही औसत वजन रहा होगा। तो कुल मिला के आप ये 25 किलो नहीं हो गए, हाँ 75 नहीं, 75 भी नहीं, कितना, 65 किलो, 75 है, हाँ 65 किलो ये है, बात नहीं, 72 नहीं, हाँ 56 किलो के ये हैं, नहीं तुम्हारा कितना, अरे मान लिया 60 किलो ये है तुम्हारा, 50 ग्राम, 50 किलो ये है, तुम झूठ बोलते हो, ठीक है, तो कुल मिला के इनका कुछ अलग, इनका वजन अलग अलग है, इनका वजन सभी का अलग अलग है। अच्छा यदि हम बात करें इनका औसत वजन क्या है, तो क्या करोगे, इनके सभी पदों को योग कर इनके पदों की संख्या 1 2 3 4 5 से भाग कर दोगे, तो हम मान लेते हैं वजन आया इनका 45 किलोग्राम सभी का, तो हम कहेंगे या तो 45 से ज्यादा या तो 45 से कम है। लेकिन एक व्यक्ति अगला आता है जो कि 60 किलो का है, जो कि 60 किलो का है, अब सभी को बराबर करना है, सभी को बराबर करना, अभी एक तो नहीं कि तलवार लेके थोड़ा सा आप करें ना, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, तो क्या वजन जो है, वजन को तलवार बराबर नहीं, तो ऐसा करते हैं, ठीक है, वजन जो उसका ज्यादा है, वजन जो उसका ज्यादा है उसको उठा लेते हैं, उस देखो इनका सभी का उसमें 45 था, लेकिन उसका 45 से कितना ज्यादा, 15 ज्यादा है, 45 से उसका भी वजन हम 45 मानकर चलते हैं, लेकिन वो 45 से कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है, तो क्या 15 को बराबर बराबर सब में बांट देते हैं, 15 को सब में बराबर बराबर बांट देते हैं, तो 15 कितने लोग बराबर बांटोगे, 1 2 3 4 5 6 लोग आ गए, 6 में बांटोगे, नहीं समझ पा रहे हो, हाँ ठीक है, अब उस व्यक्ति को भी तो बराबर में बांटोगे भाई, तो अरे रुक जाओ, ठीक है मेरी बात समझो, हम तो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, यदि वो व्यक्ति जो आया था उसका जो अधिकतम वजन था 45 से, उसको बाहर निकाल लेंगे, बाहर निकाल लिया, अब सभी को बराबर करना है, सभी को खुश करना है, सभी को खुश करना है कि कोई उम्र की ज्यादा ना हो पाए, तो कुल मिला के जो 15 ज्यादा था वो 6 में बराबर बांट दोगे, तो 15 को 6 से भाग कर दीजिए, तो 6 दूनी 12, और कितना बचेगा, 3 बचेगा, 6 पंचे 30 यानी 6.5, 6.5 सब में बराबर बढ़ जाएगा, 6.5 नहीं, 2.5, अरे 15 किलो तो ज्यादा है, 2.5 ये भी पा जाएंगे, ये भी पा जाएंगे, 2.5 इनको भी मिलेगा, इनको भी मिलेगा, इनको 2.5 मिलेगा, इनको भी मिलेगा, अगला व्यक्ति को भी 2.5 मिलेगा, हो गया औसत बराबर, यही तो बात हुई। जैसे कुछ समय के लिए और एग्जाम्पल समझो, जैसे यदि हम बात करें, ये पांचों व्यक्ति हैं, नहीं इधर नहीं, इधर ये पांचों व्यक्ति हैं, इधर महिलाएं, हाँ यदि ये पांचों महिलाएं इधर बैठी हैं, इनके पास जो है, किसी के पास कुत्ते बिस्कुट है, किसी के पास कत्ते बिस्कुट है, ठीक है, किसी के पास कत्ते बिस्कुट है, अब हाँ बिस्कुट है, मेरी बात समझो, हम मान लेते हैं इनके पास 10 बिस्कुट है, इनके पास 20, इनके पास 5, इनके पास 75 नहीं, हाँ इनके पास 7 है और इनके पास 8 है, तो यदि हम औसत की बात करें, सभी के पास लगभग लगभग कितने बिस्कुट हैं, तो क्या करो, सभी को योग करके पदों की संख्या से भाग कर दो, 5 से भाग कर दोगे, हमने माना कि औसत 10 आया, सभी के पास लमसम लमसम 10 से कम या 10 से ज्यादा बिस्कुट है, लगभग 10 मान सकते हैं, लेकिन एक अगला व्यक्ति आता है, ठीक है, अब उसके पास जो है, जो अगला व्यक्ति आया उसके पास जो है 20 बिस्किट,
लेकिन तुम जब उसकी ओर देखे लपलपा गए, ठीक है, जब लपलपाए, ठीक है, तो आपका जी नहीं माना, आपका जी नहीं माना, छिनौर पड़ी, लाओ हम का दो, तुम कहे हम का ले। तो एक जो है कोई व्यक्ति जाता है, समझदार व्यक्ति, कई चलो सबको बराबर कर देते हैं, ठीक है, तो कोई व्यक्ति समझदार व्यक्ति जाता है तो छिना छिनौर को बंद करता है और कहता है चलो सबको बराबर कर देते हैं, सबको बराबर कर देते हैं। पहले तो बराबर हो ही चुका था औसत में, और सबको बराबर कर देते हैं। तो उसके पास एक्स्ट्रा कितना है औसत से? 10 एक्स्ट्रा है, और वही 10 किसमें बांटोगे? अब 6 लोगों में बांट लोगे बराबर, तो उसको 6 से भाग कर दीजिए, उसको 6 से भाग कर दीजिए, कितना कितना मिलेगा? 6 करना 6, बचेगा 4, 6 36, लमसम 1.7 बिस्कुट ज्यादा मिलेगा, 1.7 बिस्कुट ज्यादा मिलेगा, एक बिस्कुट और आगे अगले वाले बिस्कुट का 7वां भाग, ठीक है। तो कुल मिला ये मिलेगा, तो 1.7 वो भी ले लेगा, 1.7 ये भी ले लेंगे, एक तो सबकी लड़ाई खत्म हो जाएगी। आओ वही क्वेश्चन है, फिर गुणा, अति देर समझाए गुणा, फिर अब मेरी बात समझो। हाँ हाँ, अरे जब हम दिमाग खोलने का प्रयास कर रहे हैं, खुल कहाँ है रहा, ठीक है। 44 लोगों का जो औसत वजन था वो 55 किलोग्राम था, लेकिन जब एक व्यक्ति और आता है, यानी कि अब कितने व्यक्ति हो जाते हैं? 45। लेकिन इसी की वजह से जो है औसत वजन में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, सब में 500 ग्राम बढ़ जाता है। हाँ, 250 ग्राम जो है बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है? ओवरऑल 250 ग्राम बढ़ रहा है, ओवरऑल 250 ग्राम बढ़ रहा है। अब एक बात बताओ, जो व्यक्ति आया होगा वो 55 किलो से ज्यादा है, तभी तो औसत बढ़ा, नहीं तो बढ़ता ही नहीं। यदि कम का होता औसत घट जाता, ठीक है, यदि कम का होता तो औसत बढ़ जाता, यानी आंसर 55 से ज्यादा आएगा, पहले बात ये दिमाग में रखिए। लेकिन दूसरी बात ये है, ये 250 बटा किसमें है? देखो जो अगला व्यक्ति ये चोंगू मोंगू आए हैं, ये जो चोंगू मोंगू आए हैं, इनको ये जो है 55 किलोग्राम से ज्यादा है, ये 55 किलोग्राम से ज्यादा है, लेकिन कितना ज्यादा ये नहीं पता। लेकिन जो ज्यादा था वो सब में बराबर बराबर बांट दिया गया है, यही तो किया गया है। तो एक बात बताओ, कितने लोग सब में बराबर बांटेगा? 45 लोगों में। तो 45 की गुणा जब ढाई, देखो ये ग्राम में है, ये ग्राम में है, तो इसको भैया किलोग्राम में बदलो, क्योंकि आंसर हमें किलोग्राम में लाना है, आंसर हमें किलोग्राम में लाना है, यानी कि इसको जो है 1000 से कर दोगे भाग। भाई किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के 1000 से भाग। तो कुल मिलाकर यदि हम बात करें, तो कुल मिलाकर वो एक्स्ट्रा कितना है वो देखते हैं। कुल मिलाकर यदि हम बात करें, 55 25, 5 दूनी 10, और कितना आएगा? 55 25 कैरी हुआ 2, 5 चक्कू 20 और 2 22, 200 कितना आएगा? 11, 200, हाँ 11, नहीं 44 से नहीं, अरे रुको, तो गड़बड़ कर दिए हैं क्या? 250, जीरो जीरो कट गया, अरे गलत कटा है यहाँ पे, 25 चक्कू 100, 250 इसको ग्राम में बदल लिया, 1 जीरो 25 चक्कू 100, यानी ये आ जाएगा 4 9 4 करना 4, और 4 करना 4, कितना बचेगा? 4 करना, हाँ 11.25। अब एक बात बताओ, 11.25, हाँ अच्छा 66 है ऑप्शन, ठीक। अब मेरी बात समझो, ये 55 किलोग्राम से कितना ज्यादा था? जो अगला व्यक्ति आया है 11.25 किलोग्राम ज्यादा है, यही तो बात है, जो बराबर बराबर संभागों में बांट दिया गया था, यही तो बात है। तो 55 में 11.25 जोड़ दो, तो जो नया व्यक्ति आएगा उसका कुल वजन कितना है? 66.25। ठीक है, देखो एक समझने के अपना दिमाग खोलो, हम जो बताने का प्रयास कर रहे हैं वो समझो। जो अगला व्यक्ति आएगा ये सबको बराबर करना, तो उसका जो अधिकतम भाग है वो सब में बराबर बांट दो, ठीक है। ठीक है, और जो तुम और सोचना चाहते हो तो और देखो, रटन विद्या वाला, 44 व्यक्तियों की जो औसत वजन है 55 है, इसमें एक शामिल कर दिया, कितना आया? 45।
अब कुछ नहीं करना, रटंत विद्या वाला, इसको जो ज्यादा वजन आ रहा है उसको 250 ग्राम है, इसको किलोग्राम में अगर वही करेंगे जो हम तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कितना आएगा 11.25। अब जो आया है उसमें जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 66.25। ठीक है, ये हम तुमको खुल के बता रहे थे समझाने के लिए। ठीक है, ये तुमको हम खुल के बता रहे हैं समझाने के लिए। ठीक है, ये 250 ग्राम प्रति व्यक्ति बढ़ा क्यों? जो अगला व्यक्ति आया है, और जो अगला व्यक्ति आया है वो 55 किलोग्राम से ज्यादा है। ठीक है, और कितना ज्यादा वो हमें निकालना है, तो जो बराबर बराबर सभी भागों में बांट दिया गया, सभी में बांट दिया गया था, उसको निकाल लेंगे कितना ज्यादा है। भाई सभी को 250 ग्राम मिला है, सभी को 250 ग्राम मिला है ना, तो ये 45 व्यक्तियों को मिला है, तो ज्यादा तो था, सभी बराबर बांट दिया गया था। तो कुल मिला के यदि हम किलो में बात करें तो इसको 1000 से गुणा कर दिया, तो कुल मिला के जो इसका वजन था वो 11.25 ज्यादा था। तो कितना था? 66.25। अब बताओ, समझ में आया? बताओ, चलो चलो पढ़ो पढ़ो, बताओ। अब कुछ नहीं करना है, अध्यापक निकलेगा 31 किलो का, तो वजन घटेगा, पक्का है, क्योंकि औसत वजन से ज्यादा जा रहा है। और कितना वजन अधिक है? 25 किलो, 25.5 से। आ, हाँ, आंसर ए है, लेकिन ए तो बी भी तो कह सकते हैं, और सी भी तो कह सकते हैं। आंसर 44.5 से कम होगा, हम ये कह रहे हैं। हाय, इधर महिलाओं में पैर सही करो बिटिया, गद्दा डलवा दें? हाँ, डलवा दें, ठीक, डलवा देंगे। बारात, ठीक है, ठीक है, बारात आने वाली है विदेश, ठीक, बारात आने वाली, गद्दा निकाल उठा ले परेशान ना। हाँ, सी 24। और कोई पुरुष महिलाओं में से? पुरुष महिलाओं में से कोई आंसर? नहीं बताओगे? देखो, मेरी बात समझो, एक बात बताओ, 13 विद्यार्थी थे और एक अध्यापक था, इन क्वेश्चनों में गुणा भाग ज्यादा नहीं की जाती है, इनका जो औसत वजन था वो कितना है? 24.5 kg। इस बात से आप सहमत हैं? ठीक है, अब एक बात बताओ, जो जो जा रहा है वो क्या है? टीचर है। ये व्यक्ति निकल लिया, ये व्यक्ति निकल लिया, और इसका वजन जो था वो 31 किलोग्राम था, यानी कि जो निकलेगा और भारी वजन का है, तो वजन घटेगा पक्का औसत में। दिमाग लगाओ थोड़ा, घटेगा ना। अब एक बात बताओ, ये औसत वजन से है कितना कम? 24.5, यानी 5.5, 6.5, 6.5 कम है, 6.5 ज्यादा है ना 24.5 से। अरे 24 से 25, 25 और 6.5 ज्यादा है। अब ये 6.5, जो 13 विद्यार्थी बचे हैं, इनको बराबर बराबर बांट दीजिए, इनको बराबर बराबर बांट दीजिए, तो कितना बचेगा ये बताओगे? आए, कितना आ रहा है? 1.5, 1.5 आएगा काटने पर। अरे नहीं, गलत कट गया है, 13 × 5 = 65, नहीं 1.5 नहीं आएगा, 0.5 आएगा।
कितना आएगा? 0.5। यानी 0.5 की क्या होगी? कमी। क्या होगी? कमी। तो आंसर कितना आएगा? 24 किलोग्राम। है। अब देखो, अब तुम्हारा तरीका वो देखो, मेरी बात समझो। 13 विद्यार्थी और एक शिक्षक, तो टोटल कितने हुए? 14। इनका जो औसत वजन कितना है? इनका औसत वजन कितना? 24.5। तो इनका कुल वजन होगा 14 × 24.5। 200। सभी का आया है? 243 आएगा। और इसके बाद कह रहा है इसमें से शिक्षक जा रहा है, तो शिक्षक का वजन कितना है? 31 किलोग्राम। तो कुल वजन से 31 किलोग्राम घटा दीजिए। ये कितना था? 243 था। 243। 200। हाँ, ये है नहीं बता रहे हो। 300, इसमें से 31 घटा दो, 312 आएगा। अब ये कुल वजन कितने 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 बच्चों का बच्चा बचा? 13 लोगों का। तो इसको कुल वजन को किससे भाग कर दीजिए? 13 से भाग कर दीजिए। कितना आएगा? 13 दूनी 26। कितना बचेगा? 5। और 13 चक्कू, चाहे वैसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, दोनों से आंसर आएगा। ले आओ। हाँ, बताओ। वो ठीक है। अरे थोड़ा बुद्धि खोलो। अरे तेरी बुद्धि खोल लो, बढ़िया क्वेश्चन पेपर बनेगा तो क्या करोगे? हाँ, ठीक है। अरे ठीक पे क्वेश्चन तो सही है, लेकिन हमको एक बात बताओ, क्वेश्चन कहीं बढ़िया बन गया तब क्या करोगे? थोड़ा दिमाग खुलना तो चाहिए। हमने कुछ अजीब सा तो बता नहीं दिया, जो आपके व्यवहारिक जीवन से वही तो बताया। अरे ठीक है, लेकिन हम जो आपसे कहना चाह रहे हैं वो मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? ठीक है, हम जो तुमसे कहना चाह रहे हैं वो बात समझो, आगे तुम कर लोगे हमें पता है। अच्छा एक बात बताओ, इसमें लिखना आपको नहीं पड़ता इस वाले कॉन्सेप्ट में, क्यों? देखो, 31 किलोग्राम का व्यक्ति जा रहा है, आंसर 24.5 से कम आएगा, क्योंकि ज्यादा वाला व्यक्ति जा रहा है, यानी औसत कम पड़ जाएगा। ये बात है। आंसर 24.5 से कम आएगा, लेकिन हमारे पास 23.5, 24, 23, 25 और डी वाला आंसर हट रहा था। एक ऑप्शन हट रहा था। लेकिन अब कितना कम आएगा ये हमें नहीं पता। तो जो जा रहा था, हम भी मान लेते हैं जो व्यक्ति जा रहा था वो भी 24.5 था, लेकिन ये 24.5 से कितना ज्यादा है? 6.5 ज्यादा है ना। और यही 6.5 क्या है? जब जाएगा तो उस पर असर नहीं करेगा, पीछे वाले पे करेगा ना। तो जब करेगा तो कितने करेगा? 0.5 कम कर देगा औसत को, 0.5 कम कर देगा। ठीक है, तो 0.5 कम कर, अरे देखो इसका आधे तो लिखा है, 13 का आधा। ये पूरा लिखा होता तो क्या होता? 26। ठीक है, ये किसका लिखा है? ये सॉरी, ये आधा लिखा है, यहाँ पे 13 लिखा होता। देखो 6.5 में दो दो से गुणा करो, 13 आएगा। 13 तो आएगा। ठीक है, तो इसका आधा लिखा है, दिमाग घुमाओ। तो कुल मिलाकर उसमें 0.5 घटा दो, आंसर आ चुका था आपको। ये गुणा भाग कुछ करने नहीं था वहां पे। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपनी बुद्धि खोलो, और कुछ नहीं। आप लगा लोगे, होशियार हो, हमें पता। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन थे। आप सभी का धन्यवाद।